अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सायरा। आज मैं आपके लिए मलाई बोटी पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा दही लेंगे और इसके अंदर चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन को हमने अच्छे से वॉश करने के बाद छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। और इसके बाद हम ग्रीन चिली और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और इसके बाद हम सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, या जितना आपको पसंद हो उतना आप ऐड करें। इसके बाद हम थोड़ी सी वाइट पेपर ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके बाद हम 2 टेबल स्पून हम घर की मलाई ऐड करेंगे। इसके अंदर दूध के ऊपर जो मलाई आई होती है ना, ये वाली मैंने वो ऐड की है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपीज़ से मैं आपको बनाना सिखाती हूँ डिशेस। मलाई बोटी पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही आसान सा है। ये देखिए, मलाई भी मैंने घर वाली ही इस्तेमाल किया। 2 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे। अब हमने क्या करना है, 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, 1 घंटा गुजर चुका है। हमारे चिकन को थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसके अंदर ऐड करने के बाद हम इसी के पानी में इसको दम दे के 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि हमारा चिकन जो है वो पक जाए। 10 मिनट्स गुजर चुके हैं यहाँ पे। ये देखें, हमारा जो चिकन है वो पक गया है। और इसके बाद हमने वेजिटेबल्स ऐड करने हैं। टमाटर और शिमला मिर्च मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर ली है। अब इसको हमने अच्छे से भून लेना है। अब ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप ये है हमारा। अब हमने क्या करना है, एक पैन लेना है, पिज़्ज़ा पैन। इसके अंदर अच्छे से हमने ऑयल लगा देना है। हर तरफ अच्छे से हम ऑयल लगा देंगे। और इसके बाद हमने क्या करना है, डो जो है वो मैंने गूंद के रख ली थी पहले से ही। अगर इसकी आपको रेसिपी चाहिए तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत ही आसान सी इसकी रेसिपी है, आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। इस तरीके से अगर आप डो बनाएंगे ना, तो आपका पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मज़े का। और डो का टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो आप मेरी वो जाके वीडियो भी लास्ट में देख लीजिएगा। बहुत ही आसान से तरीके से मैं आपको चीज़ें बनाना सिखाती हूँ। आपको ज़रूर पसंद आती होंगी मेरी वीडियोस। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, पिज़्ज़ा सॉस इसके अंदर लगाना है। यहाँ पे मैं ये वाला पिज़्ज़ा सॉस जो है यूज़ कर रही हूँ। आपने अगर घर में ख़ुद बनाना हो तो आप टोमेटो केचप और चिली गार्लिक केचप को दोनों मिक्स करके आप वो भी पिज़्ज़ा के ऊपर लगा सकते हैं। उससे भी बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा बनता है। हमारा जो मलाई बोटी पिज़्ज़ा है बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा बनता है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है। अब हम जो है चीज़ लेंगे। चीज़ यहाँ पे मैंने 2 तरह की ली है, मोज़रेला और चेडर चीज़। थोड़ा सा इसको भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। जो मोज़रेला चीज़ है वो हमारे पिज़्ज़ा के अंदर तार को बनाता है, जिससे पिज़्ज़ा हमारा लुक वाइज भी बहुत टेस्टी लगता है और वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो बहुत ही आसान से तरीके से मैं आपको मलाई बोटी पिज़्ज़ा बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, जो हमने चिकन बनाया है ये भी हम चम्मच की मदद से पूरे पिज़्ज़े पे फैला देंगे। आपको जो मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, अगर आप मेरी रेसिपीज़ को देख के घर में ट्राई करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करेंगे कैसी बनी। तो ये देखिए, इस तरीके से हम पूरे पिज़्ज़े के ऊपर चिकन को लगा देंगे। और इसके बाद फिर से हम चीज़ को लेंगे और पूरे पिज़्ज़े के ऊपर लगा देंगे। ओवन को जो है वो मैंने प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है। उसका भी टाइम जो है अब कंप्लीट होने वाला है। तकरीबन 2 मिनट्स रह गए हैं। 15 मिनट्स के लिए हमने ओवन को पहले प्री हीट करना है 180 टेम्परेचर पर। और ये है ऑरिगेनो, ये भी हम इसके ऊपर लगा देंगे, डाल देंगे इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि एग लेना है। एग लेके इसके सारी तरफ जो है ये जो साइड्स हैं ना, इनके ऊपर लगा देना है ताकि अच्छा कलर आए। अब जो है पिज़्ज़ा मैंने ओवन में रख दिया है। टाइमिंग बताती हूँ मैं आपको। 180 पे हम इसका टेम्परेचर रखेंगे और नीचे वाला रॉड ऑन करेंगे, फ़ैन ऑन करेंगे और 20 मिनट्स हम इसका टाइमर लगाएंगे। 12 मिनट्स के बाद मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। यहाँ पे ये देखें 12 मिनट्स गुजर चुके हैं। 12 मिनट्स गुजरने के बाद हमने क्या करना है, दोनों रॉड्स जो हैं वो हमने ऑन कर देने हैं इस तरह। और 8 मिनट पिज़्ज़ा ऐसे अब बेक होगा। ये देखें, हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ है और बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है। ये देखिए, ये मैंने मायोनीज़ ली है। मायोनीज़ को इस तरीके से हम पैकेट में डाल के
पूरे पिज़्ज़े के ऊपर इस तरह लगा देंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है और मज़ेदार लगने लग गया पिज़्ज़ा, है ना, लग रहा है ना बहुत ही टेस्टी। तो बस इस तरीके से आप पिज़्ज़ा बनाएं तो बच्चे बहुत ही इसको पसंद करते हैं। अब हम इसको पिज़्ज़े को कट कर लेते हैं। देखिए कितना सुपर सॉफ्ट हमारा पिज़्ज़ा बना है। आपको जो मैंने डो बनाना सिखाई है ना, उस तरीके से आप डो अगर बनाएंगे तो आपका पिज़्ज़ा भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो उसका लिंक मैंने आपको दिया हुआ है नीचे, आप देख लीजिएगा जाके। ये देखें इस तरीके से हम पिज़्ज़े के पीस कट कर लेंगे। अब मैं आपको उठा के भी दिखाती हूँ कि इसकी वो जो मैंने बताया था ना कि मोज़रेला चीज़ ऐड करने से वो तार बनती है। ये देखें इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त। तो जी प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट्स करना मत भूलें। मैं आपसे मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।